पहले ये जो डिसेबिलिटी पेंशन थी इनकम टैक्स के परव्यू से बाहर थी। अब क्योंकि ये डिसेबिलिटी पेंशन ना रह के इंपेयरमेंट रिलीफ है तो ये इनकम टैक्स के दायरे में भी आ गई। तो जो 200 रुपए पेंशन मिलती थी तो उसके ऊपर 30% टैक्स लग के उसको सिर्फ मात्र 140 रुपए मिलेंगे। ये फर्क है। ये जो आंकड़ों का हेर फेर मोदी सरकार कर रही है देश के सैनिकों के साथ, इसका कितना आउटले है? टोटल आउटले सिर्फ 4000 करोड़। मोदी जी 14 लाख करोड़ एनपीए में आप माफ कर सकते हैं अपने सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को जिन्होंने लड़ते लड़ते घायल हुए हैं, उनको 4000 करोड़ नहीं दे सकते? उस 4000 करोड़ की लूट करने के लिए आपने नई पेंशन पॉलिसी निकाली है और इसको डिसेबिलिटी पेंशन को खत्म करने का काम किया है। शर्म आती है मुझे आप पे, आपके राष्ट्रवाद पे शर्म आती है, आपके सेना के प्रेम के ऊपर शर्म आती है। आपको कोई अधिकार नहीं कि आप सियाचिन में जाकर, कारगिल में जाकर, दराज में जाकर हमारे सैनिकों के साथ होली और दिवाली मनाएं। नहीं चाहिए ऐसी होली और दिवाली आपके साथ। हमें चाहिए तो सेना के घायल साथियों का सम्मान चाहिए, उनके परिवारों का सम्मान चाहिए। हमें 1 रैंक 1 पेंशन चाहिए। और इसका एक और पहलू, जो डिसेबिलिटी पेंशन्स किसी सैनिक को मिल रही थी उसके खिलाफ मोदी सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल्स उन्होंने जो फैसले किए हैं उन फैसलों के, सैनिकों के हक में फैसले किए हैं और उन फैसलों के खिलाफ पीआईएल अभी दायर की गई है। ऐसी ही पीआईएल पहले 2019 में भी दायर की हुई थी और 2019 के अंदर इलेक्शंस, क्योंकि जनरल इलेक्शंस आ रहे थे, तो उस समय पर मोदी जी ने इसका संज्ञान लेते हुए वो सारे के सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ कर दिए। आज फिर तकरीबन 3000 के करीब ऐसे केसेस हैं जो डिसेबल्ड सोल्जर्स के आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल ने उनके हक में फैसले किए हैं और उसके बाद उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट के अंदर मोदी सरकार जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस मेडिकल कंडीशन के अंदर आप एक सैनिक को सेना में भर्ती करते हो तो रिलीज के टाइम पे उसकी वही मेडिकल कंडीशन होनी चाहिए। उसके तहत अगर उसकी कोई भी मेडिकल कंडीशंस में फर्क होता है तो वो सेना के स्ट्रेस, स्ट्रेन, लड़ाई और सब चीजों को संज्ञान में लेते हुए वो सैनिक की डिसेबिलिटी मानी जाए। ये कहा है उन्होंने, द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी रूल्ड दैट द बेनिफिट ऑफ डाउट इज टू बी गिवन टू सोल्जर्स disabilities irrespective of manner of exit from service and whether the disabilities have occurred in peace or field। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने माना है। लेकिन मोदी सरकार इसको नहीं मानती है। मोदी सरकार के खिलाफ, मुकुल रोहतगी जी के खिलाफ स्ट्रिक्चर्स भी पास किए गए और कहा गया कि this is causing loss to the state and embarrassment to the government। The Supreme Court had thereafter passed strictures against MOD for challenging settled pension cases by the AFT Armed Forces Tribunals। आज 2023 के अंदर ऐसे ही 3000 से ज्यादा केसेस हैं। मोदी सरकार, आपको मैं यहां से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इनको तुरंत प्रभाव से वापस किया जाए और सोल्जर्स को सम्मान दिया जाए। आखिर में एक और बड़ा मुद्दा है, जो सोल्जर्स हमारे देश की सेवा करके वापस आते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, उनको मेडिकल स्कीम है, एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, जिसकी जरूरत थी 10,000 करोड़ रुपया।
मोदी साहब ने आज तक 2023 और 24 का जो बजट था उसके अंदर इसका सिर्फ 4,700 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा और 4,700 करोड़ के अंदर हमारे पूर्व सैनिकों के जो मेडिकल कंडीशंस हैं उनका ध्यान नहीं रखा जा सकता। जब आर्म्ड फोर्सेस ने 10,000 करोड़ मांगे थे तो आपने उनको 4,700 करोड़ क्यों दिए? जितने भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं वो हमारे पूर्व सैनिकों की मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे हैं। उनके 6,000 करोड़ के बिल लंबित हैं और जब पूर्व सैनिक वहां पर अपनी रख रखाव के लिए, अपनी हेल्थ कंडीशंस के लिए जाता है तो उसको वापस कर दिया जाता है कि अभी सरकार ने पैसे नहीं दिए हैं तो इसलिए आपका इलाज हम नहीं करेंगे, कि पैसे दें तब हम आपका इलाज करेंगे। क्या आप अपने पूर्व सैनिकों के साथ ऐसा व्यवहार बर्दाश्त करेंगे? मेरे ख्याल से नहीं करेंगे। देश के पूर्व सैनिकों ने अपना यूथ दिया है देश को। आज कोई 70 साल का, 80 साल का, 90 साल का है, उसका ध्यान रखना, उसका इलाज करना, उसकी हेल्थ कंडीशंस का संज्ञान लेना, ये देश की जिम्मेदारी है बुनियादी तौर पे। और देश की बुनियादी आप लोग टैक्स दे रहे हैं, लेकिन मोदी साहब इस पैसे को साइफन आउट करके अपने साथियों को, पूंजीपति साथियों को दे रहे हैं। लेकिन देश के पूर्व सैनिकों के इलाज में जो पैसा चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। तो इसमें मोदी सरकार से कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द, आपके पास 10-12 दिन बचे हैं, जल्द से जल्द ये 6,000 करोड़ रुपए दीजिए ताकि हमारे पूर्व सैनिकों का इलाज हो सके, हॉस्पिटल्स की लायबिलिटीज को खत्म किया जा सके। और नहीं कर सकते हैं तो आपको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप नहीं कर सकते तो कांग्रेस सरकार आने को तैयार है, इंडिया गठबंधन आने को तैयार है। 2024 में आपका जाना तय है और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का आना भी तय है। और मोदी जी, आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक संज्ञान के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी रचना रश्मि रथी के अंदर कहा था, जब श्री कृष्ण पांडवों के लिए 5 गांव मांगने गए थे कि महाभारत का युद्ध ना, लेकिन दुर्योधन वो भी दे ना सका। मोदी जी, आज पूर्व सैनिक आपसे अपनी सही असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन जो यूपीए सरकार ने 26 फरवरी 2014 को दोनों ही लोकसभा और राज्यसभा में पास करवा कर दी थी, हमें वो 1 रैंक 1 पेंशन चाहिए। हमें कोई भी विसंगति 1 रैंक 1 पेंशन की नहीं चाहिए। हमें समान एमएसपी सभी जवान, ऑफिसर और जेसीओ की चाहिए। हमें डिसेबिलिटी पेंशन जो पहले थी वो डिसेबिलिटी पेंशन चाहिए। आपकी ये इम्पेयरमेंट रिलीफ नहीं चाहिए। हमें देश के पूर्व सैनिकों के इलाज के लिए जो 10,000 करोड़ रुपए का आउटले था वो पूरा का पूरा चाहिए ताकि उनका इलाज किया जा सके। और अगर नहीं दे पाएंगे तो पूर्व सैनिकों ने और देश की जनता ने फैसला कर लिया है कि आपको 2024 में चलता करेंगे। मैं सिर्फ यही कहूंगा, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना में जैसा उन्होंने कहा था, जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। मैं ये पैरेलल्स ड्रॉ करना चाहता हूं कि मोदी जी वो भी दे ना सके, आशीष समाज की ले ना सके, उल्टे हरि को बांधने चले, जो था असाध्य उसको साधने चले। जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। अपना विवेक जगाइए। 1,16,00,000 लोगों का जो परिवार है वो आपको यहां से चलता करने के लिए तैयार है। धन्यवाद। सवाल जी। थैंक यू वेरी मच। आपके जो सवाल हों इसी इशू पे, रिक्वेस्ट ये है कि इसी मुद्दे पर जो भी सवाल हों उनका कर्नल रोहित चौधरी जवाब देंगे।
Yes, we have taken up issues. हमारी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने, मेरे पास अभी लेटर्स यहाँ नहीं है, लेकिन हमने पूरा अपना 14 पॉइंट का हमने डिमांड्स जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया है। डायरेक्टरेट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर DSW उनके साथ मीटिंग्स हो चुकी हैं, सब बात मान रहे हैं, लेकिन देने को तैयार नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आगे ले जाती है, सेना बार बार कह रही है, सेना ने ये पॉइंट सितंबर 2023 में जो आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर ये बड़ा पॉइंट था, और भी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन ये भी एक पॉइंट था, इसको उन्होंने संज्ञान नहीं लिया, भेजा हुआ है, लेकिन मोदी साहब के पास फुर्सत नहीं है कि सेना के बारे में बात कर सके या सेना को दे सके। वन रैंक वन पेंशन की डिमांड कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि 2014 में यूपीए गवर्नमेंट ने जो पास किया था, और अभी आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो दिया है 23,000 करोड़ रुपया दिया है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? देखिए, वन रैंक वन पेंशन का बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है, ये मैं आपको थोड़ा सा आप लोगों के समझ के लिए मैं आपको ये 26 फरवरी 2014 का यूपीए का ये ऑर्डर है, इसके अंदर एक डेफिनेशन दी गई थी। वन रैंक वन पेंशन बड़ा सिंपल, समान रैंक, समान लेंथ ऑफ सर्विस, समान पेंशन, चाहे वो कभी भी रिटायर हुआ हो या आगे कभी रिटायर होगा, सबकी सेम पेंशन, ये माना गया। लेकिन ये क्राइटेरिया, अगर ये इम्प्लीमेंटेशन ऐसे होती तो आज कोई भी विसंगति पैदा नहीं होती, लेकिन उन्होंने उसको इस तरह से ना देकर वन रैंक वन पेंशन की जगह वन टाइम एनहेंसमेंट दी है, जो 2014 में हुई। 2014 में जो डिमांड कर रहे थे, टोटल आउटले था 8,300 करोड़ का, जब नवंबर 2015 में ऑर्डर निकाला तो उसके अंदर इसको रिड्यूस कर दिया गया 5,300 करोड़ में, तो 3,000 करोड़ गायब हुए, तो कहीं ना कहीं तो फर्क हुआ। उसके अंदर यह कहा गया कि जो वॉलंटरी रिटायरमेंट आते हैं तो उन लोगों को इससे वन रैंक वन पेंशन से दूर रखा जाएगा। क्यों? फौज में पेंशनधारी तभी बनता है जब उसकी 20 साल की सर्विस हो जाती है, अफसर जवान 15 साल की सर्विस हो जाती है, तब उसको पेंशन मिलती है। हमारे यहां कोई सिस्टम नहीं है वॉलंटरी रिटायरमेंट का। पूर्व सैनिक वो तभी बनता है जब 15 साल उसके पूरे हो जाते हैं, पेंशनधारी बन जाता है, तो उसको क्यों महरूम रखा गया? तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इन्होंने लगातार, हम इस बात को उठा रहे हैं, 2019 के अंदर इसकी इक्वलाइजेशन की गई, वन रैंक वन पेंशन के हिसाब से हर साल इसकी इक्वलाइजेशन होती है, लेकिन जब इक्वलाइजेशन अब 5 साल में करोगे तो 5 साल में हर साल 12 महीने रिटायरमेंट्स होती हैं, हर एक की अपनी अपनी अलग अलग पेंशन होगी, 12 गुना 5 60 पेंशन एक रैंक की, और अलग अलग सर्विस हुई तो कितना कॉम्बिनेशन, अगर परमिटेशन कॉम्बिनेशन अगर बनाना चाहे तो हजारों तरह की पेंशन बन गई। तो ये फर्क है। हमारा सिर्फ सवाल ये है कि आप देश से और देश के सैनिकों से झूठ नहीं बोल सकते। आपने 1 लाख करोड़ कैसे बनाया जब 2022 के अंदर टोटल आउटले अभी तक का 23,000 करोड़ था? कोई बात नहीं, ठीक है, तो ये सब 23,000 करोड़ था, तो आज उसको 1 लाख करोड़ कैसे बना दी? मैं सवाल सिर्फ एक पूछना चाहूंगा कि 70,000 करोड़ अगर अक्टूबर 2023 में था, तो आज 3 महीने के अंदर वो 1 लाख करोड़
कैसे हो गया? 30,000 करोड़ कहां बढ़े? इतनी स्पीड से तो मोदी साहब, मेरे ख्याल से अगर हम 10 साल की जीडीपी लगाएं तो 10 साल की जीडीपी भी नहीं बढ़ सकती है। ग्रोथ रेट कितना? 33%। जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या है? 6%। तो आप 33% तो 3 महीने में बढ़ा गए। तो क्या किसको बेवकूफ बना रहे मोदी जी? दिखता है सबको, सबको समझ आता है। आप लोग पत्रकार बंधु हैं, बताइए। थैंक यू वेरी मच।